अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदब गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 11 नवंबर बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। चलती बस में ड्राइवर की दिल का दौरा पड़ने से मौत। चलती बस में दिल का दौरा पड़ने से ड्राइवर की मौत हो गई। लिहाजा ये वाक़या एपी के जिले कोना सीमा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नारायण राजू एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बस ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। लिहाजा वो तलबा को कॉलेज ले जा रहे थे कि अचानक इनको चलती बस में दिल का दौरा पड़ गया। उस वक्त बस में तकरीबन 50 तलबा मौजूद थे, जबकि ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस की रफ्तार कम की और इसे महफूज तरीके से सड़क के किनारे पर रोक दिया, जिसके बाद वो स्टीयरिंग के पास गिर गया। मुकामी अफराद और तलबा का कहना है कि नारायण राजू ने अपनी जिंदगी कुर्बानी देकर 50 तलबा की जानें बचाई। बिन रियासती 6 रुकनी टोली गिरफ्तार, 4 लाख रुपए मालियाती अशिया बरामद। टास्क फोर्स साउथ ईस्ट टीम ने IAS सदन पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए बिन रियासती 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया और इन चोरों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन्स, 2 गाड़ियां, आहीनी सलाखे और स्क्रू ड्राइवर समेत नकद रकम 17,000 रुपए बरामद कर ली। वाज़ेह है ये मुलजिमीन हैदराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नर्स के मंदिरों में चोरी की वारदातों में मुलविस पाए गए हैं, जबकि इन 6 मुलजिमीन में एक नाबालिग लड़का भी शामिल है। बस में सीट के लिए एक शख्स का खातून से झगड़ा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खातून को मुफ्त सफर की सहूलत दिए जाने के बाद आए दिन किसी न किसी जगह झगड़े होने लगे हैं। लिहाजा ताज़ा तरीन वाक़या ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इत्तलात के मुताबिक पठान चोरों से कोटी जाने वाली बस में एक ज़ईफ शख्स सवार हुआ। लिहाजा जब वो अपनी रिजर्व सीट पर बैठने लगे, जो ज़ईफ अफराद के कोटे के तहत मखसूस होती है, तो वहाँ पहले से ही 2 खातिन बैठी हुई थी, जबकि ज़ईफ शहरी ने इन्हें सीट खाली करने की दरख्वास्त की, मगर दोनों खातिन ने इनकार कर दिया, जिसके बाद खातिन और ज़ईफ शख्स के दरमियान बहस व तकरार हो गई, जिसके बाद ज़ईफ शख्स ने बरहमी के आलम में सख्त लहजे का इस्तेमाल किया, जिस पर खातिन ने एतराज किया। इसके बाद कंडक्टर ने माहौल को पुरसुकून करने की कोशिश करते हुए ज़ईफ शहरी से कहा कि बस में और भी खाली सीटें मौजूद है, वहाँ वो बैठ जाए, लेकिन वो ज़ईफ शख्स नहीं माना, जिसके नतीजे में बस के अंदर कुछ देर के लिए कशीदा माहौल पैदा हो गया और ये पूरा झगड़ा मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया गया, जिसके बाद इस झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद को चीफ मिनिस्टर का जबरदस्त खिराज। चीफ मिनिस्टर ए रवींद्र रेड्डी ने तालीमी शोबे में आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद की नुमाया और गैर मामूली खिदमत को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। लिहाजा यहाँ जारी करदा एक बयान के जरिए चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम मनाया जा रहा है। मजीद इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने साबिक मरकजी वजीर तालीम की तहरीक से मुतासिर होकर रियासत में तालीमी शोबों में इनकलाबी तब्दीलों का आगाज किया है। मौसम सरमा ने तेलंगाना में दस्तक दे दी, रियासत ठंड की लपेट में। आइंदा 2 दिन में मजीद इजाफे की तवक्को। महकमे मौसमियात ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। रियासत तेलंगाना इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। महकमे मौसमियात ने पेशी ख्यासी की है कि मंगल और चारशंबे को सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, जबकि दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल होने वाली गैर मामूली बारिश और शुमाली मशरिक से चलने वाली ठंडी हवाएं रियासत में सर्दी में इजाफे का बास बन रही है। इसके अलावा पिछले चंद दिनों से रियासत के बेशतर इलाकों में कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मामूल से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हफ्ते की रात से पीर की सुबह के दौरान कई मकामात पर दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखी गई। इसके अलावा महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि सर्द हवा का सिलसिला आइंदा 4 दिनों तक बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से रियासत के बेशतर अजला में मजीद सर्दी की इजाफे की तवक्को है। लिहाजा शहरियों से अपील की गई है कि सुबह और शाम के औकात में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और ठंड से बचाव के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में पीर को कीमती धातों की कीमतों में इजाफा हुआ है। लिहाजा सोने की कीमत में 1300 रुपए, जबकि चांदी की कीमत में 2460 रुपए का इजाफा हुआ है। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि कीमतों में इस तब्दीली के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,25,000 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि चांदी 1,55,760 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। ग्रुप 3 के पोस्ट पर तकरूर, सर्टिफिकेट की जांच। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 3 के 1365 पोस्ट पर तकरारात के सिलसिले में हाल ही में जारी करदा जनरल रैंकिंग के बाद अब सर्टिफिकेट की जांच का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। लिहाजा जांच का अमल 11 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक जारी रहेगा। इससे नामपल्ली में वाक़ सूर्यपुरम प्रताप रेड्डी यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़द किया जाएगा। वजह है कि हर रोज ये अमल सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा कमीशन ने बताया है कि सर्टिफिकेट की जांच के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तियाब है, जहाँ हॉल टिकट के नंबर के साथ दर्ज किए गए हैं। लिहाजा उम्मीदवारों को इन्हीं नंबर की बुनियाद पर वेरिफिकेशन के लिए हाजिर होना होगा। इसके अलावा कमीशन के सेक्रेटरी ने हिदायत दी है कि उम्मीदवार वेरिफिकेशन के बाद सिर्फ ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ लाएं, जबकि सर्टिफिकेट की फोटोज कॉपीज हरगिज भी कबूल नहीं की जाएंगी।
जुबली हिल्स में आज पोलिंग 4 लाख वोटर्स, 58 उम्मीदवार मैदान में। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग। इत्मीनान अहकाम नाफिज, ड्रोन से निगरानी। 407 पोलिंग स्टेशनों के लिए 2007 स्टाफ और पुलिस वैनम फौजी दस्ते तैनात। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के जनी चुनाव के लिए 11 नवंबर को रायदही होंगी और तकरीबन 4,01,365 वोटर्स, 58 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आजादाना, मुंसिफाना और पुरअमन रायदही के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली है। इसके अलावा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सुदर्शन रेड्डी और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आरवी कन्नर ने आज पोलिंग स्टेशनों को, पोलिंग स्टाफ और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की मुंतखली का जायजा लिया। वाज़िर कमीशन ने जुबली हिल्स में रायदही के वक्त में 1 घंटे की तोसी की है, जिसके तहत शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेंगी। इसके अलावा 139 मुकामात पर 407 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने धांधलियों और बेकायदियों को रोकने के लिए पहली मरतबा ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जुबली हिल्स में 226 मुकामात को हसास के तौर पर निशानदेही की गई है, जहां नीम फौजी दस्ते तैनात किए जाएंगे। तमाम पुलिस स्टेशनों में रायदही की मुकम्मल वीडियोस रिकॉर्ड की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर गैर मुकामी अफराद को जुबली हिल्स से बाहर कर दिया गया है और पुलिस ने होटलों, लॉजेस और दीगर मुकामात पर धावे करके गैर मुकामी अफराद की तलाशी ली। वाज़िर की वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, जबकि रायशुमारी और नतीजे का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा। जुबली हिल्स के रायदही पर रेवंत रेड्डी और महेश कुमार गौड़ की नजर। इंचार्ज विज़रा से तफसीलात तलब। खामोश वोटर्स के रुझान पर इंतखाबी फैसले का इन्हिसार। जुबली हिल्स के ज़मीनी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने बूथ सतह की कमेटियों को मुतरक करने की हिदायत दी है। लिहाजा इंतखाबी मुहिम के दौरान पार्टी ने हर पोलिंग बूथ के लिए मुतरक कारकुनों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी। हर पोलिंग बूथ में हर 100 राय दहिंदों के लिए एक इंचार्ज मुकर्रर किया गया, जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि राय दही का फीसद गुज़िश्ता के मुकाबले ज़ायद हो। वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जायजा हासिल कर लिया। तेलंगाना काबीना में हालिया दिनों में शामिल होने वाले हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पीर को एक सादा तकरीब के दौरान वज़ीर अखिलती बहबूद और वज़ीर पब्लिक इंटरप्राइजेस के तौर पर जायजा हासिल कर लिया। लिहाजा सेक्रेटेरिएट में अपने चैम्बर्स में जिम्मेदारी संभालने के साथ ही इन्होंने 2 फाइल्स पर दस्तखत किए। सर पर नमाज की टोपी और पंजाबी सूट में मलबूस अजहरुद्दीन अपने फर्जंद मोहम्मद असदुद्दीन के साथ थे। इसके अलावा इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, कांग्रेस के कायदीन बाशमुल अरकान असेंबली, मुख्तलिफ कॉर्पोरेशन के सदर नशीन व दीगर भी मौजूद थे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की शमशाबाद एयरपोर्ट के तर्ज पर तरक्की। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने पीर को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के जदीदकारी जारी कामों में पेश रफ्त का जायजा लिया। मज़ीद इन्होंने मुसाफिरीन की सलामती के बारे में भी ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। बाद स्टेशन पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर ने कहा है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की बरतानवी दौर में तामीर की गई थी, जो आज भी जनूबी हिंदुस्तान में एक अहम तरीन रेलवे स्टेशन माना जाता है, जहाँ रोजाना तकरीबन 2 लाख मुसाफिरीन इस स्टेशन से इस्तेफादा करते हैं, जबकि हर दिन में तकरीबन 100 ट्रेनें चलाई जाती है। मरकजी वजीर ने कहा कि इनकी ख्वाहिश है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तौर पर तरक्की दी जाए। मिड डे मील मेनू से अंडे गायब। हैदराबाद में गवर्नमेंट स्कूल तलबा के लिए मिड डे मील मेनू से शायद 1 माह से अंडे गायब हो गए हैं, क्योंकि इन अंडों की कीमत में इजाफा हुआ है और सप्लाइंग एजेंसी के लिए अंडों की कीमत में इजाफा और बकाया जात की अदम अदायगी की वजह से करोड़ रुपए हुकूमत को पेंडिंग है। अहदेदारों के मुताबिक रियासती हुकूमत सप्लायर को फी अंडा 2.5 रुपए अदा करती है, जबकि मार्केट में एक अंडे की कीमत 6 रुपए हो गई है। चुनांचा इस नुकसान को बर्दाश्त न करते हुए एजेंसी ने जो बरसों से कीमत पर नजरसानी की दरख्वास्त कर रहे हैं, इन्होंने दशहरे की तातीलात के बाद अक्टूबर की वजह से अंडों की सरबराही को रोक दिया है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए मिड डे मील एजेंसी को तकरीबन 4 करोड़ रुपए अदा करना बाकी है। इसके अलावा साबिक BRS हुकूमत की जानिब से 2023 में शुरू की गई नाश्ता स्कीम के तहत 13 करोड़ रुपए की रकम अभी भी ज़ेर इल्तवा है। इसके अलावा टीचर्स का कहना है कि अंडों की सप्लाई न होने से तलबा अहम तग़िज़ाबख्श ग़िज़ा से महरूम हो गए हैं। इसके शेड्यूल के मुताबिक इन स्कूलों में तलबा को पीर, चाशुम्बा और हफ्ते को दोपहर के खाने में अंडे दिए जाते हैं। दूसरे दिनों में अंडे की जगह मांस दिए जाते हैं। अहम हाल हफ्तों से इनमें से कुछ भी तलबा को नहीं दिया जा रहा है। जल्द ही व्हाट्सएप पर सरकारी बसों की टिकट बुकिंग। तमिलनाडु में बस सर्विस अब बड़ी डिजिटल तब्दीली की जानिब बढ़ रही है। आम मुसाफिर जल्द ही व्हाट्सएप के जरिए सरकारी बसों की टिकट बुक कर सकेंगे। लिहाजा इस मकसद के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ज़ेली इदारा तमिलनाडु मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुख्तलिफ पेमेंट गेटवे इन्हें फराम करने वालों के इंतखाब के लिए टेंडर्स जारी किए हैं, जो ऑनलाइन टिकट और रिजर्वेशन सिस्टम से मुंसलिक होंगे। सिस्टम एक्टिव होने के बाद मुसाफिर UPI, क्रेडिट, डेबिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट्स जैसे गूगल पे, फोन पे और व्हाट्सएप के जरिए बसों की टिकटों की अदायगी कर सकेंगे, जिसके बाद ई टिकट बराह रास्त मोबाइल फोन पर वसूल होगा। दिल्ली जहरीली धुंध की लपेट में। कौमी दारुल हुकूमत शदीद फिजाई आलूदगी की जद में है। यहाँ घनी कहर ने दिल्ली और NCR को ढाप लिया है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पीर की सुबह 7 बजे दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 रिकॉर्ड किया गया, जो इंतहाई खतरनाक ज़िमरे में शामिल है, जबकि शहरों की सेहत के लिए एक संगीन खतरा है। इस तरह के शहर के ज्यादातर इलाकों में फिजाई मियार 300 से 400 के दरमियान रहा, जबकि मुज़ाफ़ती इलाके जैसे फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और नोएडा भी इंतहाई खराब से खतरनाक सतह पर पहुँच गया है।
बिहार में इंतखाबात का दूसरा मरहला 122 हल्कों में आज वोटिंग। 1300 से ज्यादा उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला 3.5 करोड़ वोटर्स करेंगे। बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इतवार की शाम 6 बजे दूसरे मरहले के लिए तशरीरी मुहिम खत्म हो गई, जबकि अब सबकी नजरें 11 नवंबर की पोलिंग पर मरकूज है। इसके तहत 22 अजला पर मुश्तमिल 122 हल्कों में वोट डाले जाएंगे, जबकि नताइज का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा। वज़ीरे के दूसरे मरहले में हंगामा खेज मुहिम के बाद 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। यूपी के तमाम ताली इदारों में वंदे मातरम लाजिम होगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने पीर को ऐलान किया है कि रियासत के तमाम तालीमी इदारों में कौमी गीत वंदे मातरम का गाना लाजमी करार दिया जाएगा। वज़ीर के ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब कौमी गीत के एक हिस्से को लेकर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसके अलावा पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म मोदी ने दावा किया था कि साल 1937 में वंदे मातरम के अहम बंद निकाल दिए गए थे, जिससे तकसीम की बुनियाद पड़ी। लिहाजा गोरखपुर में एकता यात्रा से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये कदम शहरियों में भारत माता और मादरी वतन के तई अकीदत और फख्र के जज्बात को मज़ीद मजबूत करेगा। एक से ज्यादा शादी करने पर 7 साल की सजा। असम की काबीना में बिल मंजूर। असम काबीना ने इतवार को असम पॉलीगेमी बिल को 2025 को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद सिवाय छठे शेड्यूल वाले इलाकों को छोड़कर रियासत भर में पॉलीगेमी की रिवायत को मनमू करार देना और इसे खत्म करना है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर असम हनुमंता बिस्वा शर्मा ने इतवार को ऐलान किया है कि ये बिल 25 नवंबर को असम के असेंबली इजलास में पास होने के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर के इस बिल के मुताबिक ऐसे शख्स के लिए शादी ममनू होंगी जिसकी बीवी बाहयात होंगी या कानूनी तरीके से पहले शरीके हयात से अलहदगी इख्तियार नहीं की गई होंगी। असम हुकूमत के मुताबिक ये बिल इन ख़वातीन को सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रहा है जो शोहर के एक से ज्यादा शादी की वजह से बेहद तकलीफ और अजियत का शिकार है। 28% राशन कार्ड कैंसिल होने के इम्कानात। रियासत तेलंगाना में नए और पुराने राशन कार्ड होल्डर्स को KYC कराना लाजमी करार दिया गया है, जबकि रियासत तेलंगाना में 28% लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक अपने राशन कार्ड का KYC मुकम्मल नहीं किया है। वज़ीर की हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड चाहे नए हो या पुराने, हुकूमत ने सबके लिए KYC कराना लाजमी करार दिया है। हम अपना KYC मुकम्मल न करने की सूरत में इनके राशन कार्ड मनसूख करने के भी इम्कानात है। लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक अपने राशन कार्ड का KYC मुकम्मल नहीं किया है वो लोग अपने करीबी मी सेवा सेंटर या फिर अपनी करीबी राशन शॉप्स पर जाकर अपना KYC मुकम्मल करवा सकते हैं। दिल्ली में लाल किला के करीब कार में धमाका, 6 अफराद हलाक। 24 से ज्यादा शहरियों के जख्मी होने का अंदेशा, इलाके में खौफ और दहशत। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में लाल किले के सामने ट्रैफिक सिग्नल पर पीर की शाम एक कार में हुए जबरदस्त धमाके में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए, जबकि 24 से ज्यादा अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ये धमाका एक I-20 कार में हुआ जो इंतहाई सुस्त रफ्तार से जा रही थी। लिहाजा धमाका इतना शदीद था कि आसपास के कई गाड़ियों में आग लग गई, जबकि कुछ गाड़ियों के परखच्चे भी उड़ गए। लिहाजा धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई और अवाम को खौफ के आलम में भागते हुए देखा गया। चश्मदीद के मुताबिक धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी गई। धमाकों में मरने वालों की शनाख्त अभी भी जारी है। दिल्ली धमाके के बाद शहर में पुलिस चौकसी का हुक्म। मुश्तबा अफराद के बारे में इतला देने कमिश्नर सजनार की अपील। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब कल शाम धमाके के बाद हैदराबाद पुलिस ने शहर भर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी है। लिहाजा होटलों और लॉजेस पर चेकिंग के साथ मसरूफ इलाकों में गश्त को तेज कर दिया गया है। इसके अलावा सीनियर ओहदेदार ने जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात के दौरान SHO को अलर्ट रहने की हिदायत दी, जबकि जुबली हिल्स के इलाके में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। वाज़ेह मसरूफ इलाकों में गश्त को तेज करते हुए पुलिस मशकूक अफराद की शनाख्त के लिए लॉजेस और होटलों की चेकिंग कर रही है, जबकि आज जुबली हिल्स में ज़मीनी इंतखाबात जारी है, जिसके पेश नजर हैदराबाद पुलिस पहले से ही अलर्ट पर है। सीनियर ओहदेदारों ने स्टेशन हाउसेस से कहा है कि वो पुलिस ओहदेदारों को दिल्ली में होने वाले पेशरफत के बारे में ब्रीफ करें और चौकस रहें। वज़ीर के दिल्ली में धमाके के बाद मरकजी वजारत दाखिला ने तमाम रियासतों को अलर्ट कर दिया है, जबकि कई शहरों में अलर्ट के हुक्म भी जारी कर दिए गए हैं और इस हुक्म के तहत मुल्क भर के कई शहरों में हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ समेत कई शहरों में वसी पैमाने पर तलाशी ली जा रही है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। लिहाजा इस हुक्म के तहत पुलिस कमिश्नर CVC सजना ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग और नाकेबंदी करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। साथ ही हसास इलाकों में खुसूसी चौकसी बरकरार रखने का भी हुक्म दिया गया है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।